Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 71. Today we're going to talk about a very interesting topic. What if two planets come in 1 degree, almost 1 degree, or lesser than 1 degree in your chart, or anywhere in your chart, or anywhere in the chart of the Jataka? Okay, उसपे क्या होता है? What is it is called? So what happens? What happens if these two are one of them are benefic and one of them are benefic, and what is the principle, what is the sutra behind them? बट बिफोर आई स्टार्ट, शुरू करने से पहले मैं आप लोग, अगर आप बहुत नए हैं मेरे चैनल के अंदर, तो मैं आपको एक बार जरा समझा देता हूँ कि कैसे आप मेरे सारे वीडियोस एक्सेस कर पाएंगे। कि हो सकता है बाय ए चांस ऑफ एल्गोरिदम और बाय योर लाइकनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल और वीडियो रिलेटेड ऑकल्ट, मे बी आप पहली बार, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, ये वाला जो चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो बहुत पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो मैं जरा दिखा देता हूँ आप लोगों को। यू मे हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूसेज ऑफ यूट्यूब एंड ऑल, बट आपको फैसिलिटेट करने के लिए, आपकी सुविधा के लिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे आप दूसरे वीडियोस कैसे एक्सेस कर सके। देखिए, ये चैनल का मकसद क्या है? ये चैनल का मकसद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप एडुकेट किया जाए, जानकारी पहुंचा जाए, नॉलेज दिया जाए इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एंड एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स। आई एम अ सोर्सोलॉजिस्ट। What is source? I believe source is the source of everything. Source is the source of love, forgiveness, compassion, light. Source is the source of your money, finances, and everything. ये ब्रह्मांड को जो आप देख रहे हैं, वो एक सोर्स से आया है। मुझे लगता है कि सोर्स के पास सारी इंफॉर्मेशन, रूल्स एंड लॉज हैं। अगर आप सोर्स के पास जा सकते हैं, तो अगर आप किसी भी सिचुएशन ऑफ लाइफ में अभी हैं, मैं ये आशा करता हूं, आई एम, दिस इज माई एंटीसिपेशन, कि अगर आप कोशिश करेंगे, if you try to decode all the rules, laws and regulations of the source, you may find some information inside it। क्योंकि सोच के देखिए, ये सोर्स ने सारी चीजें बताई है। जो भी चीज आप देख रहे हैं, पृथ्वी, गैलेक्सी, स्टार्स, यूनिवर्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, सीज, ऑल द फूड्स इज कमिंग फ्रॉम सम एनर्जी। एक छोटी सी, maybe a consciousness which has the ability to create the whole world and the Brahman. Even source has created gods and all the energies around you. And source loves you the way you are. Source आपको प्यार करते हैं, वो आपको बचाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा सस्टेन करते हैं। And we have to only understand that whether we are in alignment of the source or not. And I believe like subjects like numerology, astrology, ये different जगह पे हुई थी, different लोगों को मिला था ये सारी जानकारियां, एंड उन्होंने उसके ऊपर अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया, तब जाके उन्होंने देखा, एक्सपीरियंस किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने देखा कि अगर किसी का जन्म, अगर जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिस्ट या वेस्टर्न न्यूमरोलॉजिस्ट है, या कवाला न्यूमरोलॉजिस्ट है, या पाइथागोरस है, या चाल्डीन है, या हमारे देश के अंक ज्योतिष शास्त्री, उन्होंने सब देखा ये चीज को, उन्होंने ऑब्जर्व किया। अगर किसी दिन किसी जगह पे किसी जातक का जन्म इस तरह से हो रहा है, उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, तब जाके उन्होंने बोला यस दिस इज पॉसिबल। सो इट वाज द वर्क बेस्ड ऑन मेनी sadhanas, okay? So that happened. Similarly, there were astrologers, ज्योतिष, जो उन्होंने planets को स्टडी किया। You must have, अगर आपने मेरा वो वीडियोस नहीं देखा, the rashis in the sky and the rashi in the kundalini, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। मैंने उसमें दिखाया है कि आसमान में कैसे दिखते हैं ये सारे राशिज, और उसके साथ इमीडिएटली मैंने कुंडली में दिखाया, अगर आसमान में जुपिटर मंगल एक जगह बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैंने ब्रह्मांड के बाहर से वो तस्वीर दिखाई है। अगर इफ यू मिस दैट वीडियो बाय एनी चांस, प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट इट। तो हमारे जो ऋषि मुनियों थे, उन्होंने हजारों साल से तपस्या की, दे ग्रेट पेडेंस, एंड तब जाके उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस अपने स्टूडेंट को बताए, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके उन्होंने लिखना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे ज्योतिष मुनि हैं, एंड अब ये चीज आपके पास है। तो मेरा ये चैनल से प्रयास है कि आप इस चीज को सीखिए। आप जल्दबाजी मत करें अपने आप को डिकोड करना, बिकॉज आपको आपकी जिंदगी डिकोड करना इतना आसान नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि आप, इट इज, यू आर जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कर्मस विच यू हैव डन इन द पास्ट लाइफ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप एक बाई प्रोडक्ट हो। आपकी जो अभी की जिंदगी है, इट इज बिकॉज ऑफ ऑल द वर्च्यूज, ऑल द प्रोग्रामिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर आत्मा। एंड आपको एक मैट्रिक्स मिला है, इसीलिए फर्स्ट लुक इनटू योर आत्मा एंड डोंट जस्ट बी इन अ हरी टू अंडरस्टैंड, बी इन अ हरी टू लर्न।
बिकॉज अगर आप सीखना शुरू करोगे धीरे धीरे धीरे, ज्योतिष एक दिन में नहीं सीखा जाता। देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो शॉर्टकट मंत्र। प्लीज, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आपको ना अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। आई वॉन्ट यू टू यूज योर माइंड, आई वॉन्ट यू यूज योर इमोशंस, आई वॉन्ट यू टू यूज टू अंडरस्टैंड, बिकम प्रैक्टिकल। सोच के देखिए ना, आपने पिछले जन्म में अगर बाई चांस कुछ गलती की, यहाँ पे कर्म उच्चारण करके, कर्म करने से, यहाँ पे कोई मंत्र उच्चारण करने से वो हो जाएगा सॉल्व। रैदर अगर आप ऐसा कुछ करें जो उस चीज को रिवर्स कर सके, सो दैट इज द पर्पस। सो डोंट बी इन अ हरी टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, be in a hurry to learn, be in a hurry to, that is why this channel is to make you learn step by step. I am trying my level best with the flow of the universe, whatever universe flows gives me the flow, I try to do video accurately. हमारी राशि की सीरीज चल रही थी और suddenly there was a, I gave you the conversion. Today I'm going to give you something else, a very important topic which अगर कहीं कहीं सबके साथ नहीं होता, बट कुछ जगह पे डेफिनेटली वो कॉम्बिनेशन आते हैं, अगर आ जाए तो क्या होगा। So you need to understand that. एंड उससे पहले मैं आपको चैनल में ना बहुत सारी वीडियोस हैं, सो आई वांट यू टू, एक बार मैं आपको फैसिलिटेट कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ। आई जस्ट वांट टू टेक यू थ्रू कहाँ से कैसे मिलेगा। तो अगर आप YouTube क्लिक करेंगे, जस्ट YouTube में जाके, जस्ट आई एम शेयरिंग द YouTube। सो दिस इज माई चैनल, this is one of my channel. Okay, I have a numerology channel separately, I have a Satya Datta channel separately, and there are some more channels which is going to help you and guide you in many aspects of life, because I am just not an astrologer, I'm a sociologist. I'm also a media consultant, I am also a creative consultant, I'm a content creator. By the blessing of the God, I have been blessed by many sages and masters, so I have various topics, and now this is time. Many people were saying for quite some time that why don't you share the information. Now I think the time has come that I will try to give the information as much as possible to all the people who really wanted to understand the deeper codes of the universe. ये सबके लिए नहीं है, नॉट ए क्विक फिक्स। मैं इसमें आपको क्विक फिक्स नहीं मिलेगा, मैं कभी नहीं चाहता मैं आपको बहुत क्विक फिक्स दे दूं, और आप भी कोशिश कीजिएगा क्विक फिक्स मत लीजिएगा लाइफ के अंदर। बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी सोच सकते हो, वट एवर यू थिंक, इट इज अप टू यू। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप, human body is divided into physical body, energy body, mental body, emotional body, आत्मिक body, aura body, environmental body, planet, stars, galaxies, universe, इतनी सारी चीज काम करती है। आपको हर चीज की समझनी है, तो समझ के उस चीज को करना है। ओके, सो यू जस्ट कैन नॉट से ओ माय चार्ट इज सेइंग दैट, मे बी द चार्ट व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट दैट। मे बी एक चार्ट के अंदर से आप इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ देख सकते हो, फाइनेंशियल लाइफ देख सकते हो, you can see his emotional life, and it can also show the spiritual journey of the person, and probably beyond that। उसी चार्ट के अंदर एक प्लैनेट अगर आपको आगे ले जा सकता है, वो प्लैनेट, and then there are maturity of the planets and many things happen like that। So sorry, my apologies because I'm deviating from the subject, but I think this is very very important। So if you are trying to watch this channel, आई विल जस्ट शो यू किस तरह का चीज है इस चैनल के अंदर, किस तरह की कंटेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल द कंटेंट इनसाइड दिस विल हेल्प यू टेक अ बेटर डिसीजन इन योर लाइफ। दैट इज माय पर्पस सिंपली। आप कोई इधर उधर जाने की आपको जरूरत नहीं है, एंड एवरीथिंग इज कमिंग वेरी स्टेप बाय स्टेप। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे आपको इस मोमेंट में इस चीज को बताना है, मैं बता देता हूँ, बिकॉज इस चैनल का जो फॉर्मेशन हुआ था वो मेरे एडवांस स्टूडेंट्स के लिए हुआ था। वो लोग काफी सारी चीजें भूल रहे थे, तो मुझे लगा कि एक ऐसा जगह प्लेटफॉर्म दे दूं जहां पे वो चीजें देख सकते हैं। बट यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम इफ यू आर वेरी न्यू टू दिस चैनल। सो गो टू यूट्यूब, वहां पे टाइप कीजिएगा सोर्स एस्ट्रोलॉजी, सो यू आर सी एस्ट्रोलॉजी बाय सत्या दत्ता, माय नेम इज सत्या दत्ता, एंड आप इसमें जाएंगे, इस तरह का एक चैनल आपके पास आ जाएगा। ये चैनल आप देखिए इस तरह से दिखेगा, इसके ऊपर 3 बटन है, होम, वीडियो एंड कम्युनिटी। तो आप जब होम में जाएंगे, ये आपको लेटेस्ट वीडियो दिखाएगा, सारे वीडियोस यहाँ पे दिखाएगा। ओके, सो यहाँ से शायद आपको पता नहीं चलेगा कितने वीडियोस है, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी फिलहाल के लिए, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन 18th of August, इट इज शोइंग 75 वीडियो, बट मेरा जो लास्ट वीडियो का नंबर है दैट इज 70। सो ये आप समझिएगा मैं क्यों इसमें 70 वीडियो है बट 75 किसलिए लिखा है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस के नंबर को स्प्लिट कर दिया, maybe some 1 2 3 में, that is what I've given it, but till now 70 subjects has been told by 75 videos। okay, that's the main thing। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको एक मैन्यूवर दिखाता हूँ। आप यहाँ पे ना एक जगह है, ये ऊपर आप चले गए तो यहाँ पे आपको होम वीडियोस, आप यहाँ पे वीडियोस में क्लिक कीजिएगा, जस्ट वीडियोस में, होम के बाद वीडियोस में। ये वीडियो आपको सारी चीजें दिखा देगा शुरू से लेकर आखिरी तक। अभी जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, कुछ जगह पे आपको थंबनेल्स दिखेगा, कुछ जगह पे आपको थंबनेल्स नहीं दिखेगा,
उसका कारण है कि उस वक्त मैंने जब स्टार्ट किया था मैं थंबनेल्स यूज नहीं कर सकता, हो सकता है धीरे धीरे मैं थंबनेल्स डाल दूंगा, बट दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप बहुत नए हैं तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और इवन इवन आप बहुत एडवांस है एस्ट्रोलॉजी के अंदर तभी भी आपके पास कुछ ऐसी चीजें मिल जाएगी इन वीडियोस के अंदर। Suddenly I don't know, some flow comes and I speak on that thing, and maybe that is good, and this is I never believe that you can speak on these subject। इस ये सारे सब्जेक्ट में कोई इंसान बोल नहीं सकता, बिकॉज ये ब्रह्मांड की सब्जेक्ट है, ईश्वर की सब्जेक्ट है। बिकॉज ज्योतिष का मतलब ही है ज्योति प्लस ईशा, ज्योति मतलब लाइट, ईशा मतलब ईश्वर, तो दिस इज लाइट ऑफ गॉड। सो इफ आई एम डूइंग समथिंग, आई थिंक, I believe, I humbly believe, my countless Buddhas, I think he's doing something. So I am very humble servant. I am trying to serve you. So there are many videos here from the starting from video number 1. Welcome to Source Astrology, invoking the higher power. कैसे आप जब कोई भी सब्जेक्ट सीखेंगे तो उस सब्जेक्ट को सीखने से पहले हाउ शुड यू डू अ सोल कम्युनिकेशंस विद द गार्जियंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट के गार्जियंस होते हैं यूनिवर्स के अंदर जो इस सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए सोच के भी इस सब्जेक्ट को मिसयूज मत कीजिएगा जिंदगी के अंदर, बिकॉज लेसन्स कैन बी ट्रिमेंडस इन योर लाइफ। स्वार्थी बन के, ग्रेडी बन के हम लोग बहुत टाइम ये सब्जेक्ट सीखते हैं, बहुत टाइम हम लोगों को बहकाते हैं, बट वैसे करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, बिकॉज रिजल्ट्स इसके भयंकर हो सकते हैं जिंदगी के अंदर। बिकॉज सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एंड इफ यू आर नॉट इन अलाइनमेंट विद द सोर्स, देयर आर एनर्जीज which can give you lot of lessons. So you just go step by step in this subject. So बहुत सारे सब्जेक्ट्स है इसके अंदर, हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। व्हाट इज हाउसेस, क्या है प्लैनेट्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ाई करना है, लॉर्डशिप्स कैसे होती है, एस्पेक्ट्स कैसे होती हैं, सारी चीजें वह बीन शोन इन डिटेल्स। मैच्योरिटी ऑफ द हाउसेस, मैच्योरिटी ऑफ द प्लैनेट्स क्या क्या होते हैं, कैसे ऐसे टॉपिक्स है जो शायद ही आपको कहीं किसी जगह मिलेगा, योगी, सहयोगी, अभियोगी प्लैनेट्स के बारे में। दग्ध राशि, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द चार्ट। आपकी शायद मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज सिटिंग इन द दग्ध राशि। लोग अवॉइड करते हैं, सब्जेक्ट देखते नहीं। अब मैं यहाँ पे व्यूज भी देख रहा हूँ, बहुत तो वहां तक पहुंचने भी सडनली सी, एंड देन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच इज कमिंग। तो मैं बीच बीच में ना कुछ प्रिंसिपल्स को भी दे रहा हूँ सडनली, दैट माइट डायरेक्टली हेल्प यू। आपकी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस होती है लाइफ में, समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है, एक रिलेटिव आपको तंग करे तो किस तरह से आप उस चीज को कीजिएगा, तो डायरेक्टली कुछ चीजें मैं उसके अंदर समझा रहा हूँ। ऐसे करके आपको इसको टेक्नोलॉजी के बारे में, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, द मैजिक ऑफ ज्योतिष, इसके बारे में आपको सारी चीजें पता चलेगी कि कैसे ज्योतिष काम करता है, कहाँ से रिसोर्स लेते हैं, और राशियों की प्रिंसिपल्स। बिकॉज अगर आप राशियों के प्रिंसिपल समझना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। सो वर्च्यूज क्या होते हैं, आप अच्छे हर दिन अच्छे वर्च्यूज कैसे बना सकते हो, आपका गोल क्या है, इंसान का डिग्री क्या चीज होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इस कॉल्ड एज मूल त्रिकोण साइन। ये एक मैजिक है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया, अगर प्लीज हैव अ लुक एट दिस, बिकॉज हो सकता है आपका एक प्लैनेट इज नॉट सिटिंग इन अ वेरी गुड पोजीशन, आपको लग रहा है वो इट इज नॉट गुड प्लैनेट, बट हो सकता है किसी और प्लैनेट की दशा के बाद इट कैन गिव ए वेरी ब्रिलियंट दशा। सो दैट इज एन इंडिविजुअल सीक्रेट। देन देयर इज अनदर मैसिव टॉपिक व्हिच आई हैव टेकन ऑन द बाधकेश। I have talked about technology parts, कौन से टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। I have given some magical things. So this is how the flow is coming, and suddenly I am taking you from the Parashari system to Jaimini, because there may be a connection between a numerology. There are researches going on. Maybe there is a Ank Jyotish and कहीं ना कहीं Jaimini. हो सकता है कुछ जगह से कनेक्टेड है, that research has to be done by you. So I have suddenly putting something. हाँ, मुझे लगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए, तो मैं इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको फ्लो करता हूँ। तो आप पॉपुलैरिटी में भी जाके देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो पॉपुलैरिटी में दिखा देगा कौन सा चीज कैसे देख रहा है, जैसे ये कौन कौन सा चीज कैसे देखा जा रहा है। वी आर जस्ट आई थिंक 2 months plus channel, so it is a very new channel, and thank you so much for all the people who are seeing this channel, because I am continuously getting information that it has almost crossed 10K. It's almost like crossed 14K. मुझे पहले लगता था ये के वगैरह पता नहीं क्या है। सो बट द 14,000 मोर पीपल आर वॉचिंग। बट मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप वॉच ही कर रहे हैं इसको, आप थोड़ा सा अपना माउस को यूज कीजिए, या अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं, एक छोटा सा चैनल के अंदर एक बटन होता है। मैं यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ। जब भी आप कोई भी इसके अंदर चैनल देखते हैं, तो कोई भी अगर आप चीज देख रहे हैं इसके अंदर, तो एक ना यहाँ पे एक काला रंग का बटन होता है, ये यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन का बटन होगा। सो वो सब्सक्रिप्शन का बटन मेरे पास नहीं आएगा, बटन आपके पास आएगा क्योंकि मेरा चैनल है, इसलिए दे आर नॉट शोइंग मी द थिंग। सो वो सब्सक्राइब बटन छोटा सा नीचे आएगा आपका यहाँ पे,
यू विल गेट इट हियर, इस जगह पे। तो एक काला रंग का बटन होगा, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। उससे पता है क्या कर्म अच्छा होगा? ये अच्छा होगा कि again I leave it to your discretion, okay, I don't want to comment, your choice, your humble choice, your choice। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं कोई चीज के अंदर, तो जो इसकी एल्गोरिदम है ना, देयर इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क। तो क्या मालूम दुनिया के किस जगह पे किस इंसान को एक आंसर की जरूरत है, शायद इस चैनल से उसका आंसर आपके सब्सक्राइब करने के बाद दैट पर्सन्स लाइफ इज चेंज, यू आर गेटिंग अ गुड वर्च्यू आउट ऑफ इट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। व्हाई आई टेल, लोग बोलते हैं सर, लोग बोलने से शुरू करते, बिकॉज़ सिंस आई एम इन डिजिटल मार्केट आई नो व्हाट इज द पावर ऑफ सब्सक्रिप्शन। आप एक सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आप किसी इंसान की शायद जिंदगी बदल रहे हैं। वर्च्यू किसको मिल रहा है? ब्रह्मांड आपकी इंटेंशन देख रहा है कि आप अच्छा, और दिस चैनल इज अ गुड चैनल। ये उस तरह का चैनल नहीं है। आप शायद ऐसे कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं जिनको करने से आपके दिमाग के अंदर क्योस करता है, बट दिस इज द चैनल विच इज गोइंग टू टेक यू इनसाइड योरसेल्फ, show you internal brahmand. So it is your choice which channel you wanted to promote. You wanted to promote those kind of channels, it is absolutely fine with you, or you wanted to promote something, your lineage, your power, your ऋषि मुनि, हमारे सनातन धर्म की चैनल आप प्रमोट करना चाहते हो, क्या फायदा होगा? They are watching you 24/7, okay? So this is my humble request, but I again leave it to you, your choice. तो आप इतने सारे लोग देख रहे हैं इस चैनल को, बट अगर कृपा करके my humble request कि आप थोड़ा सा एक बटन दबा सकते, तो शायद हमारी जो ये विरासत है ये उन जगह पे पहुंच सके जहां पे राइट इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड मैं यही कोशिश करूंगा, मैंने यही मेरा एक प्रयास रखा कि सही लोगों के पास, जो हु आर रियली हंग्री फॉर नॉलेज, उन तक ये चैनल पहुंचे। सो दैट इज इट। सो दिस इज माई थिंग्स और आई वांटेड टू शो यू दैट। तो आज हमारे टॉपिक में आते हैं। ये टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज अ प्लैनेटरी वॉर, ग्रह युद्ध। सो ये वो वाला ग्रह युद्ध नहीं है जो कंट्री के बीच में होता है, तो ये हेवन में हो रहा है, ये सोलर सिस्टम में हो रहा है, ये एक्लिप्टिक के अंदर हो रहा है। टॉपिक इज वेरी सिंपल बट इट इज अ वेरी पावरफुल टॉपिक। आपको कभी कभी कुछ जगह पे कुछ चीजें चार्ट दिख सकती हैं जहां पे एक बेनिफिक प्लैनेट, अच्छा प्लैनेट है, बट वो अपनी जो बेनिफिशियल एनर्जी है वो लूज कर जाता है। और ये उल्टा भी हो सकता है, एक प्लैनेट बिकम्स मच मोर स्ट्रॉन्गर। सो ये क्या चीज है? ये बहुत सिंपल चीज है। व्हेन वी व्हाट इज इट दैट व्हेन वी कॉल इट इज अ प्लैनेटरी वॉर? हम प्लैनेटरी वॉर तब बोलते हैं जब कुंडली के अंदर, चार्ट के अंदर या हेवन के अंदर, जिस टाइम जातक का जन्म हुआ, दो प्लैनेट, बाय नाउ आई होप यू गाइस आर वेरी वेरी क्लियर व्हाट इज कॉल्ड एज डिग्री। हमारी टोटल एक्लिप्टिक जो है, जहां पे सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर, वो 360 डिग्री के अंदर है। और हर राशि का जो ड्यूरेशन है दैट इज 30 डिग्री, एक राशि का ड्यूरेशन। बट ऐसा भी हो सकता है जब जातक और हर एक जो ग्रह है वो गोचर में है, वो ट्रांजिट कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो एक जगह स्टैटिक नहीं है, और घूम रहे हैं, तभी आपके लाइफ में इंसिडेंट होता है। सपोज एक प्लैनेट यहां पे है और कल वो वहां पे पहुंचेगा, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो जब ये चीज प्रोग्रेस करके यहां पहुंचेगा, आपकी जिंदगी के अंदर अलग अलग घटनाएं होगी। इवन इसकी क्यूमुलेटिव चीज हम देख सकते हैं भृगु प्रोग्रेशन के अंदर। तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा भृगु प्रोग्रेशन कैसे आता है। न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में भृगु प्रोग्रेशन को आप बहुत फर्स्ट क्लास दिखा सकते हो। मैं अपने एडवांस स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं। मे बी आई विल समडे शेयर विद यू, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट और मुझे एक बार रिमाइंड भी कर दीजिएगा, आप कुछ लोग अगर एक भृगु प्रोग्रेशन लिख लीजिए और प्रोग्रेशन लिख लीजिए और मुझे कभी एक मेल कर दीजिएगा, satyasourceastrology@gmail.com, satyasourceastrology@gmail.com, कि सर यू सेड दैट यू विल बी शोइंग अ प्रोग्रेशन थ्रू न्यूमरोलॉजी। तो मैं डेट द ईयर से एक बार कोशिश करूंगा, मेरे को जब भी टाइम फ्लो मिले मैं आपको दिखा दूंगा, जो लोग इंटरेस्टेड है उनके लिए कभी एक वीडियो बना के। सो बट मैं क्या कह रहा हूं कि सो द प्लैनेट्स आर नॉट स्टैटिक, प्लैनेट्स घूमे जा रहे हैं एक जगह से, तभी तो इवेंट्स होती हैं, तभी जन्म होता है, तभी मृत्यु होती है, तभी भाई घर में यू गेट सिबलिंग्स, यू गेट सो मेनी थिंग्स हैपन, आपको एजुकेशन होता है, आपका यू स्टार्ट डूइंग कंपटीशन, यू गेट टू मीट समवन इन योर लाइफ, यू डू समाधि, यू क्रिएट योर भाग्य, यू डू कर्मा, यू गेट फिनिश ऑफ योर डिजायर एंड गेट मोक्षा। ये प्लैनेट से करवाते हैं राशि के अंदर। तो जब भी एक राशि के अंदर दो या तीन, मैक्सिमम दो प्लैनेट आपस में, उनकी जो दोनों की दूरी, एक दूसरे से डिस्टेंस 1 डिग्री के अंदर होती है, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, विद इन 1 डिग्री, दो प्लैनेट ऑलमोस्ट 1 डिग्री। यस्टरडे वी स्टडीड ऑन कंबशन की जो सन के नजदीक आने से प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है, वो अस्त हो जाता है, अस्तंगता हो जाता है। बट यहां पे we are not talking about sun and we are not talking about moon,
वी आर टॉकिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। यहाँ पे सन और मून नहीं लेता, सन एंड मून के लिए हम कंबशन लेते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, जो भी रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स है, वेदर मेलिफिक, नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल बेनिफिक, जब वो 1 डिग्री के करीब आ जाते हैं, 1 डिग्री के अंदर अंदर आते हैं, उसको बोला जाता है प्लैनेटरी वॉर, ग्रह युद्ध। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो युद्ध होता है, इसमें कौन जीतता है, हु विंस द वॉर? जो प्लैनेट की डिग्री कम होती है, याद रखिएगा, जो प्लैनेट की डिग्री कम होती है, दैट प्लैनेट विंस द वॉर इन द डिग्री। सपोज जातक का जन्म हुआ है, सैटर्न और मंगल के अंदर युद्ध हो रहा है, और उसमें हमने डिग्री देखा है कि सैटर्न की डिग्री थोड़ी सी ज्यादा है। सपोज सैटर्न इज इन 15 डिग्री वर्गो, मे बी 30 सेकेंड्स में बैठे हुए हैं, एंड मार्स इज सिटिंग इन 15 डिग्री वर्गो, मे बी इट इज से 20 मिनट्स में बैठे हुए हैं। तो ये जो 30 मिनट्स और 20 मिनट्स में सैटर्न का डिग्री ज्यादा है, मार्स का डिग्री कम है, तो जिसका डिग्री कम होगा वो प्लैनेटरी युद्ध जीत जाएगा। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नंबर 1, व्हाट इज प्लैनेटरी वॉर? 2 planets are in a gap of just within 1 degree to each other। 1 डिग्री गैप है उनके अंदर, उनके बीच में गैप 1 डिग्री का है। आपस की जो दूरी है, मतलब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से 1 डिग्री थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, 1 डिग्री थोड़ा सा विद इन 1 डिग्री रेंज में है, तो इसको बोलते हैं प्लैनेटरी वॉर। और जिसका कम डिग्री होगा वो प्लैनेटरी वॉर जीते जाएगा। यहां पे और एक फंडामेंटल काम करता है, बेनिफिक और मेलिफिक का। अगर इस वॉर के अंदर बेनिफिक जीतता है, कोई भी नेचुरल बेनिफिक है वो जीतता है वॉर को, तो बेनिफिक और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो अगर बेनिफिक कम डिग्री में बैठा हुआ है मेलिफिक से, बेनिफिक जीत जाएगा। और अगर यहाँ पे मेलिफिक कम डिग्री में बैठा हुआ है बेनिफिक से, मेलिफिक कम डिग्री में बैठा हुआ है, जो क्वालिटी ऑफ बेनिफिक होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो उसकी एक्सप्रेशन खराब, वो लाइफ के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जहां पे उस मेलिफिक की प्लैनेट की वजह से इसको काफी सारे इवेंट्स होंगे which will be not so positive events in life. So you please have a look at in your chart and understand कि कोई आपके चार्ट के अंदर ऐसी कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं आई है जिस कॉम्बिनेशन के अंदर आपके इस तरह का एक है कि यहाँ दोनों प्लैनेट 1 डिग्री के अंदर बैठे हुए हैं, 1 डिग्री गैप के अंदर बैठे हुए हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द दशा और लाइफ लॉन्ग। ये जो भी 2 प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हम प्लैनेट्स के डिटेल में नहीं गए हैं, हम जस्ट एवरेज चीजों पे जा रहे हैं। हम प्लैनेट्स के बहुत डिटेल पे काम करेंगे, हम राशियों पे काम कर रहे थे बीच में, मैंने थोड़ा सा आई हैव टेकन यू इनटू समथिंग, आई जस्ट गॉट अ फ्लो एंड जस्ट शेयरिंग विद यू। सो आप अपने चार्ट में देखिए कि वेदर देयर आर एनी प्लैनेट, एनी कॉम्बिनेशन, जो ये 2 डिग्री, अगर ये 3 प्लैनेट भी हो सकते हैं आपस में 1 डिग्री के अंदर, मतलब कुछ 1 डिग्री के अंदर, तो तीनों प्लैनेट में फाइट होगा। जो प्लैनेट का सबसे कम डिग्री होगा ही विल बी द विनर ऑफ द गेम। ओके, सो देखिए अपने चार्ट के अंदर, अगर फिर देखिए 2 प्लैनेट भी अगर है आपस में, या आप किसी जातक का चार्ट देख रहे हैं, तो हैव अ लुक एट दिस। अगर वो 1 डिग्री के अंदर अंदर है, तो जो प्लैनेट का कम होगा वो विल बी विनर। इफ इट इज अ मेलिफिक, मे बी द मेलिफिक बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, वो उसका इफेक्ट दिखाएगा अपने दशा के अंदर। अगर बेनिफिक है तो बेनिफिक अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। वो हमेशा जो उसके साथ जो मेलिफिक है उसको जीतने का उसके अंदर ताकत होगा। अगर 2 बेनिफिक है, उसमें भी एक बेनिफिक बिकम मोर पावरफुल इन दिस वॉर। अगर 2 मेलिफिक है, then 1 malefic become, it will increase the maleficity. This combination, permutation combination you can do on your mind and you can see। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि आप चीजों को सीखिए, चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए, उसको फाइंड आउट कीजिए। पहले फाइंड आउट, देन इंप्लीमेंट एंड देन एक्सपीरियंस। अगर लाइफ में आपको ऐसी कुछ घटना हुए, डू शेयर व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग when you saw this kind of chart, what is happening in your jataka's life। So this is the most important, this is one of the important topic which is called as the planetary war, and it also happens during the mundane। जब आप मेदिनी ज्योतिष करोगे उसमें भी काम आता है। आपके लाइफ में भी जब 2 प्लैनेट्स बहुत आपकी अगर दशा उन प्लैनेट्स की चल रही है और वो दशा, वो प्लैनेट्स आपस में आ रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस ओवर करने के लिए, उस वक्त भी यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, सो दैट यू शुड बी वेरी ऑब्जर्वेंट कि कुछ ऐसा हो सकता है अगर बेनिफिक एंड बेनिफिक की कॉम्बिनेशन हो। बट द बेसिक थिंग इज दैट व्हाट इज प्लैनेटरी वॉर? व्हेन 2 planets are within 1 degree to each other and the planet with the lowest degree wins the war. Thank you so much for watching this video. May even the planetary war guide every aspect of your life, and the most important aspect, what is that? It is your spiritual journey beyond comprehension. May source bless you, your near and dear ones, your health, wealth, happiness, your career, finances, and every aspect of your life. Thank you so much. Take care. I will see you in another video. Bye.